तो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, फिट होंगे एंड खुश होंगे। और मैं भी ठीक ही हूँ। तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है इस टाइम पे, तो बस वही सब चल रहा है। और जैसा कि आप सबको मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि मैं मेरे मम्मी के आ गई थी, तो अभी मैं मेरी मम्मी के तो पीहर में मेरा ये रूटीन होता है कि मैं सुबह उठती हूँ 8 साढ़े 8 बजे, और उसके बाद में मैं खाती हूँ थोड़ी सी किशमिश, जो कि मैं रात को भिगो देती हूँ क्योंकि पैरों में स्वेलिंग रहती है इस वजह से। और उसके बाद मैं अखरोट खाती हूँ, थोड़े से काजू, और रोज़ाना एक नारियल सुबह, एक नारियल शाम को, दोनों टाइम एक एक नारियल पीती हूँ। और उसके बाद में नाश्ते में मैं लेती हूँ दूध और दलिया, जो कि बहुत अच्छा रहता है, ठंड भी करता है और अच्छा भी रहता है, तो दूध दलिया रोज़ लेना चाहिए। तो फिर आज मेरा मन कर रहा था मोमोज बनाने का, तो मैंने बनाए बहुत टेस्टी से मोमोज, जिनको खा के बहुत बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि बिल्कुल जो स्ट्रीट फूड वाले मोमोज होते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा था। तो उसके लिए मैंने ली मेयोनीज़ और साथ में चटनी। और उसके बाद बनाए हमने नमकीन पारे, क्योंकि मेरे को रात को ना बहुत तेज़ भूख लगती है, फिर ना किचन में कुछ दिखता नहीं है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी नमकीन पारे बनाते हैं। तो मैंने और मम्मी ने बनाए नमकीन पारे। तो बीच में मेरे को लग रही थी भूख, तो मैं बस फटाफट से मेरे टेबल पे, मेरे भाई साहब ये वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे ब्राइट सा हो गया है, तो लुक पे मत जाना, बस मैं मोमोज खा रही हूँ इतना ही देखना। तो बहुत टेस्टी से मोमोज बने थे। और उसके बाद मैंने बनाए, फिर मम्मी ने बेल दिए थे पारे, और मैंने फटाफट से कढ़ाई में निकाल लिए। तो एक तरफ बन रहे पारे और एक तरफ मैं कर रही हूँ पानी गर्म, क्योंकि पापा को डायबिटीज़ की दवाई देनी है। तो ये पारे मैदे के पारे बन गए थे, और उसके साथ में सब्जी भी बन गई थी। तो बस ये बना के, और ये पापा को मैं दे रही हूँ दवाई, क्योंकि पापा की डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में आयुर्वेदिक दवाई अभी पापा ले रहे हैं। तो रोज़ाना 3 तरह की दवाई मुझे देनी पड़ती है पापा को। तो अभी बस यही मेरा रूटीन चल रहा है, तो आज मैं आपके साथ मेरा पूरा रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो जब ये सब काम चल रहे होते हैं घर में, तब टीवी में चला लेते हैं हम संस्कार चैनल जिस पे आती है संत श्री मुरलीधर जी की भगवत कथा, जो बहुत बहुत अच्छी भगवत कथा करते हैं। तो अभी सब मेरे को ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में भगवत की गीता और ये कान्हा जी की पूजा वगैरह ये सब देखनी चाहिए, तो बेबी पे अच्छा असर पड़ता है। तो फिर तो मैंने नाश्ता किया, नारियल पानी पिया, दूध पिया, और जो भी मेरा सुबह का रूटीन होता है खाना पीना, वो सब करके मैं आ गई ऊपर। तो ऊपर क्या है, मम्मी परेशान हो जाते बार बार मैं आने जाने में, इस वजह से ऊपर की सफाई मैं कर देती हूँ और नीचे की मम्मी कर देते हैं। तो ये भाई का रूम, इसमें अभी वो जगह है, तो अभी पूरा बेड सेट करना है और इसकी झाड़ू लगानी है। बस इतना ही काम करती हूँ मैं। ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करती हूँ और उसके बाद नहाने जाऊँगी। मतलब गर्मियों के टाइम पे ऊपर वाले फ्लोर पे इतनी गर्मी रहती है कि ऊपर जाने का फटाफट से मन ही नहीं करता। बट अभी भिंडी नहीं है, तो उनके रूम की सफाई मेरे को ही करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर मैंने किया फटाफट से बेडशीट सेट और पिलो वगैरह सब सेट कर दिए। तो भाई ये मैं गाउन इसलिए पहन रखी हूँ क्योंकि ना भाई आजकल रात को नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल से नींद आती है, और नींद लेने के लिए मेरे को कुछ कंफर्ट जोन चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं पहन लेती हूँ गाउन। तो अभी बस मैं भी क्या फालतू बातें करने लगी। तो अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले फ्लोर पे काफ़ी मिट्टी आती है, तो रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है। मैदे के पारे और मतलब नमकीन पारे जो बोलते हैं वो, और मीठे वाले पारे मम्मा ने बोला कि लगे हाथ ये भी बना ही लेते, तो फिर वो हम दोनों ने मिल के बनाए। तो अभी वो बन गए हैं। मम्मी ने एक साइड खाना भी बना दिया, सब्जी रोटी भी बना दी, और पारे भी बन गए दोनों तरह की, मीठे और नमकीन दोनों। तो अब मेरे लिए नाइट क्रेविंग्स के लिए मेरे को अब टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं खा सकती हूँ। और यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, बट ठीक है, मैनेज कर रहे हैं। और बाकी अभी काम तो मैं इतना ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी करवाते नहीं, गर्मी भी बहुत है, और फिर उन्हें भी पता है मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से अभी बस ये है कि मम्मा नीचे के झाड़ू पोछे कर लेते हैं, तो मैं ऊपर वाले फ्लोर के मतलब रोहित के रूम की और बाहर की झाड़ू लगा देती हूँ छत पे मतलब। और उसके तब तक मम्मी नीचे कर लेते हैं झाड़ू पोछे, फिर मम्मा खाना बना लेते, तो हम सब साथ में खाना खा लेते हैं। तो अभी बज रहे हैं 11:30,
और 11:30 बजे हम लोगों का काम बिल्कुल फ्री हो गया है। मम्मा नीचे नहा रहे हैं, मैं ऊपर वाले वॉशरूम में नहाऊंगी और उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे खाना और फिर पूरा दिन करेंगे रेस्ट। तो बस, तो फिर मैंने जस्ट शावर लिया, ऊपर की सफाई करने के बाद शावर लिया और शावर लेने के बाद मैं आ गई नीचे। और नीचे आने के बाद भाई ठंड, मतलब अभी गर्मी में तो जितना नहाओ उतना कम है, इतना रिलैक्स मिलता है। तो उसके बाद नहाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद मैं कर लेती हूँ पूजा, कान्हा जी की पूजा और बालाजी की पूजा, वो मैं रोज़ करती हूँ। और शादी से पहले मेरा ये रूटीन नहीं था, मतलब पूजा कर ली तो कर ली, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। पर शादी के बाद ये हो गया कि नहाते ही मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ। और अभी तो प्रेगनेंसी की वजह से मैं कुछ बीच में खा पी लेती हूँ, वरना पहले ऐसा था कि नहाने के बाद पूजा करके फिर ही मैं कुछ खाती थी। तो फिर ये मैंने लिए पारे, ये 2 रोटी और ये है बैंगन की टमाटर की सब्ज़ी, ये अरबी की सब्ज़ी और ये दही। तो अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ खाना, फिर उसके बाद में टाइम हो गया है रेस्ट करने का। अभी टीवी देखते देखते खाना खाऊंगी मैं, तो उसके बाद खा लेते फटाफट से खाना। बट वीडियो में कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया, इतना जल्दी नहीं खाती हूँ मैं, आराम से खाती हूँ भाई। तो फिर मैं खा लेती हूँ खाना, और खाना खाते टाइम मैं चला लेती हूँ या तो भाभी जी घर पे, या तारक मेहता, या फिर कार्टून, क्योंकि कार्टून मेरे को हमेशा से बहुत पसंद है। तो मेरे को कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं या तो डोरेमोन या फिर टॉम एंड जेरी कुछ भी। तो इट्स टाइम टू माई टैबलेट। तो गाइज, मेरे भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मतलब ईचिंग होती है, सभी की होती है। तो रेशेस जो हो जाते हैं उसके लिए ये ऑयल मंगवाया मैंने। ये मेरी कज़न ने मेरे को गाइड किया था, क्योंकि फिर बॉडी पे निशान हो जाते हैं, रेशेस बन जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ऑयल ऑर्डर कराया है, बायो ऑयल स्किन केयर ऑयल। तो ये आया है 402 रुपये का, और मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। और ये वाला ऑयल मैंने मंगवाया है फॉर स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि मेरे पैरों पे, पेट पे, बैक पे और सब जगह खुजली होती है, तो रेशेस नहीं हो जाए, स्ट्रेच मार्क्स नहीं हो जाए, इसलिए ये वाला ऑयल मंगवाया मैंने। और ये मेरी कज़न ने मेरे को गाइड किया था, अब इसको यूज़ करके देखते कि यूज़फुल है कि नहीं है। तो या हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रही है इवनिंग, और मैंने आपको दोपहर तक का रूटीन आपके साथ शेयर किया था, और अभी इवनिंग हो रही है। तो इवनिंग में मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, बिकॉज इवनिंग में मेरे को कुछ कंफर्टेबल पहनना होता है, बिकॉज नाइट में नींद नहीं आती है। तो इस वजह से मैंने नाइटी मतलब गाउन डाल लिया है। और उसके बाद अभी मैं पी रही हूँ ये 1 बॉटल पानी, क्योंकि डॉक्टर हाईली रिकमेंडेड कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। मतलब 4 लीटर्स मेरे वेट के अकॉर्डिंग 4 लीटर्स मुझे पानी एक दिन में पीना है। तो मैं सुबह उठते ही 1 बॉटल धीरे धीरे करके बैठ के और पूरा 1 बॉटल फिनिश करती हूँ। उसके बाद में दिन में 1 गिलास होते रहता है। उसके बाद शाम को जैसे मैं उठती हूँ सोने के बाद, तब मैं 1 बॉटल पानी फिनिश करती हूँ। और मतलब 2 लीटर तो मैं काउंट करके पी लेती हूँ, बाकी 1-1, 2-2 गिलास ऐसे होते रहते हैं। तो 4 लीटर तो नहीं, बट 3-3.5 लीटर पानी पी लेती हूँ मैं। और अभी हो रही इवनिंग, और इवनिंग के बज रहे हैं आई थिंक 5 o'clock। तो अभी बस मेरा काम है कि मुझे पानी फिनिश करना है, और उसके बाद में मुझे थोड़े से कपड़े मम्मा ने धोए थे तो वो मुझे फोल्ड करने हैं। और जब तक मम्मा सब्ज़ी वगैरह चॉप कर देंगे, तो मैं इच्छा होती है तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, वरना मम्मी बना देते हैं। और उसके बाद में पूजा आ जाएगी, मेरी सिस्टर कज़न, तो हम दोनों करेंगे वॉक। छत पे जाके वॉक करेंगे या फिर नीचे वॉक करेंगे। अगर वो नहीं आएगी तो मैं अकेली वॉक करूँगी, बट आजकल मैं रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम वॉक करती हूँ। तो अभी मतलब मेरे साथ जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के साथ, वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा वेट गेन हो रहा है, और मतलब बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला अभी आप डाइटिंग भी नहीं कर सकते हैं, और अभी आप जिम भी नहीं जा सकते हैं, बस थोड़ा बहुत घर पे वॉक कर लिया करो। तो बस इस वजह से, और फेस पे भी इधर हल्की हल्की सी छाया दिख रही है मेरे को, बट ऐसे नहीं दिखती है, कोई पास से देखता है जब दिखती है। और ये छोटे छोटे से पिंपल्स टाइप के दाने भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी मैं मेडिसिन मेरे को कंटिन्यू 6 महीने हो गए हैं दवाइयाँ लेते, जब से बेबी लगा है। तो इस वजह से भी हो सकता है।
एक बार बच्चा हो जाए, और अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बच्चा, तो वो हो जाए उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो बस यही सोच के और मैं अपने आप को वापस रिलैक्स कर लेती हूँ। बाकी यही है कि बच्चा बिल्कुल हंस पुष्ट और एकदम हेल्दी बेबी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए कि मैं डाइटिंग करूँ या अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दूँ, या मैं बॉडी के लिए मैं अपने आप को जिम लेके जाऊँ और जिम करूँ, एक्सरसाइज करूँ, या फिर मैं डाइटिंग करूँ। ये सब मेरे लिए भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अभी जो है वो मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे को हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और खाना पीना अच्छे से रखना है मुझे, और मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है। तो बस अभी यही सब चल रहा है। और अभी मेरा चल रहा है सेकेंड ट्राइमेस्टर गाइस। तो अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो अभी बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मतलब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे हाथों में से स्वेलिंग सी आ जाती है, और मतलब मेरे हाथ जो है वो भी, उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है, रिंग्स भी एकदम टाइट हो जाती है सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ, और उसके बाद में सब ठीक हो जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पैरों में भी स्वेलिंग आ रही है, दोनों पैरों में स्वेलिंग आ रही है। और ये जो फिंगर्स होती है, फुट फिंगर्स, उनमें भी स्वेलिंग हो जाती है। और सुबह तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, मतलब एकदम से तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता। तो उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत इनको मालिश करती हूँ, उसके बाद ठीक होते हैं। और हाथ अभी भी ठीक है, बट सुबह सुबह रिंग एकदम टाइट हो जाती है। तो बस ऐसे करने में भी मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बस स्वेलिंग वगैरह चलती रहती है। अभी ना एक्चुअली मेरे ससुराल से भी कॉल आ रहा है कि अभी आ जाओ। मतलब मेरे हस्बैंड से भी मेरी लड़ाई हो गई थी इस मैटर पे। उन्होंने बोला कि आज तुमको घर आना है। मैंने मना कर दिया, क्योंकि भाई इतनी हालत ख़राब हो रही है ना। मैं अगर खड़े खड़े अगर 10 रोटी भी बना लेती हूँ ना यहाँ पे भी, तो भी मेरी बैक और पैरों में इतना भयंकर दर्द होने लग जाता है। और फिर ससुराल में अगर मैं आधा एक घंटा भी अगर खड़े होके और किचन में अगर काम कर लेती हूँ तो मेरे पैरों की बैंड बच जाती है। तो उन्होंने इसके लिए मेरे लिए एक्यूप्रेशर वाली स्लीपर्स भी मंगवाई थी, क्योंकि पैर एकदम स्वेलिंग आ जाती है और जो हील्स होती है वो एकदम टाइट हो जाती है खड़े खड़े। तो इस वजह से मतलब पूरा बॉडी वेट अगर अपने पैरों पे पड़ेगा तो ऑब्वियसली दर्द होगा। तो इस वजह से भी मैंने मना कर दिया कि अभी 1 महीना तो मैं नहीं आऊँगी, और उसके बाद में देखते हैं। तो उस वजह से मैं भी घर भी नहीं जा रही, और वो मुझसे बात नहीं कर रहे, 2 दिन हो गए आज। तो कोई बात नहीं, उनको सब मना लूँगी मैं। बट अभी जो ज़रूरी है वो है मेरे लिए रेस्ट करना। और रेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं पूरा दिन ही रेस्ट करती हूँ, मैं वॉक भी करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत मम्मी के साथ काम भी करवाती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे बोलते कि ऑपरेशन करवाना पड़ता है डिलीवरी के टाइम। तो अभी वो तो पता नहीं है कैसे क्या होगा। बट मतलब ससुराल में गर्मियों के टाइम बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ, क्लियर सी बात है। बाकी अभी फटाफट से करते हैं कपड़े फोल्ड, और उसके बाद में करती हूँ मैं घर की क्लीनिंग। मैंने एक बार झाड़ू लगा दी है एक बार, और अभी मैं टीवी देखते देखते कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद में मेरे को करने बाकी थोड़े से काम, फिर मेरे को वॉक करना है। और अभी मेरे बाल इसलिए खुले हुए हैं क्योंकि आज मैंने ना बाल वॉश किए थे, तो मैंने अभी कॉम्ब नहीं करा, मैं सो गई थी उसके बाद। तो अभी मैं इन बालों को भी बनाने वाली हूँ। उसके बाद मैं लगा देती हूँ आटा, और फिर मम्मी बना देते रोटी और साथ में सब्जी। तो अभी हो रही इवनिंग स्नैक्स खाने होते हैं कुछ ना कुछ, तो कुछ भी मिले चाहे। भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर अम्मी बनाए थे पारे। तो अभी बस 6 बज रहे हैं शाम के, और मैं थोड़ा बहुत खाऊंगी। उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। तो छोटा मोटा कुछ खा लेती हूँ मैं इवनिंग में, और उसके बाद फिर खाना वाना खा लिया था मैंने। तो खाना खाने के बाद मैं कर लेती हूँ वॉक। रोज़ाना आधा घंटा तो कम से कम मैं वॉक करती हूँ, शाम को भी खाना खाने के बाद। तो फिर वॉक करने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ आराम से, थोड़ा बहुत फ़ोन चला के फिर मैं सो जाती हूँ। तो ये था गाइज़ मेरा पीहर में मेरा प्रेगनेंसी डेली रूटीन। और जब ससुराल जाऊँगी वहाँ का भी मैं शेयर कर दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना कि नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पे मुझे बनाना चाहिए, बिकॉज़ अभी कोई आइडिया नहीं मिल रहा है मेरे को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।